हाँ विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आप बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं। बीए थर्ड ईयर में आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक हिंदी कविता पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसमें जयशंकर प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यह कविता जयशंकर प्रसाद के लहर नामक काव्य संग्रह से ली गई है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, कालजयी रचनाकार और आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से हैं। उन्होंने काव्य, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास सभी विधाओं में सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। वह जितने अच्छे कवि हैं उतने अच्छे नाटककार भी हैं। यह पेशोला की प्रतिध्वनि कविता राष्ट्रीय चेतना परक कविता है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने महाराणा प्रताप के माध्यम से भारतीय नवयुवकों में, भारतीय जनसामान्य में स्वतंत्रता प्राप्ति की चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। पेशोला उदयपुर में एक झील है और महाराणा प्रताप का संबंध उदयपुर से रहा है। यह पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब होता है आवाज। जयशंकर प्रसाद ने, ये कहा जाता है, कविता पिछौला झील के तट पर बैठ करके ही लिखी थी। उन्हें यह महसूस होता है कि आज महाराणा प्रताप नहीं है। उनके अभाव में ये उदयपुर, मेवाड़ स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए जो कभी अग्रणी रहा था वो बिल्कुल शांत है। और इस पेशोला की झील से मानो वो आवाज निरंतर आती है कि अब मेवाड़ की स्वतंत्रता का भार कौन लेगा। अर्थात महाराणा प्रताप के पश्चात इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति का जो आंदोलन है उसे आगे कौन ले जाएगा। इस कविता में महाराणा प्रताप के अंतिम दृश्य का जीवन के अंतिम दृश्य का रेखांकन किया गया है। पहले इस कविता का पाठ करते हैं। अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित तो ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से, विरल प्रवर्तनों से श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निर्लंब सा, आहुतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्र करमाला से, तेज ओज बल जो बदान्यता कदम्ब सा। पेशोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में, तट तरु चित्रित तरल चित्र सारी में, झोपड़े खड़े हैं बने विषाद शिल्प से, विषाद के दग्ध अवसाद से, धूसर जलद खंड भटक पड़े हो जैसे विजन अनंत में, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक से, दुंदभी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह, कौन बिचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थिमास की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोल का खंड के निकस पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। साधना पिशासों की बिखर चूर चूर होके, धूल सी उड़ेगी किस दृप्त फुतकार से, कौन लेगा भार ये,
जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़ में। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम समृत हो, इस खेवा की कौन थामता पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखा हीन क्षुब्ध हो खींच ले चला है, काल धीवर अनंत में सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। आज भी पिसोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। अर्थात आज महाराणा प्रताप नहीं है, लेकिन उनकी ध्वनि आज भी इस पिसौला झील में सुनाई देती है। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने भारतीयों को जो जागरूक किया, आज उसकी आवाज सुनाई देती है। अरुण करुण बिंबिय निर्धूम भस्म रहित जलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों से श्रमित नमिस्सा। प्रसाद जी कहते हैं ऐसा लगता है ये पश्चिम दिशा में ये सूर्य जो अनेक परिवर्तनों के कारण, अनेक चक्कर लगाने के कारण आज ऐसा लगता है कि ये निर्धूम भस्म रहित तो ज्वलन पिंड, अर्थात ये निर्धूम हो गया है, ज्वलन रहित हो गया है। ऐसा लगता है मानो ये बिल्कुल शांत हो गया है, इसमें तेजस्विता, इसमें उष्णता खत्म हो गई है। और पश्चिम की दिशा में श्रमित नमिस्सा, थक कर यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो झुकसा गया है। यह सूर्य अपनी किरणों से संसार में अनेक आहुतियां निरंतर लुटाता रहा, अपने हजारों किरण रूपी हाथों से तेज ओज बल का कदम्ब की वृक्ष की तरह जो वरदान देता रहा, आज वही सूर्य महाराणा प्रताप के अभाव में ऐसा लगता है कि थक गया है और श्रमित होकर के पश्चिम की दिशा में निर्धूम होकर के, ज्वलन रहित होकर के, उष्णता से रहित होकर के झुक गया है। पेशोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में। पेशोला इस झील के किनारे जो वृक्ष खड़े हुए हैं वो उनकी छाया इस पिसौला झील पर पड़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये वृक्ष किसी चित्रशाला में अंकित हों, अर्थात बिल्कुल शांत है। पिसौला में जो लहरें उठ रही हैं वो बिल्कुल शांत हैं, किनारे के वृक्ष बिल्कुल शांत चित्रशाला की तरह खड़े हुए हैं, अर्थात इनमें अब आज कोई हलचल सुनाई नहीं देती है। झोपड़े खड़े हैं शिल्प से विषाद के, और पिछौला झील के आसपास किनारे जो झोपड़े खड़े हुए हैं, जो मकान बने हुए हैं, झोपड़े जो हैं वो शिल्प के विषाद से युक्त, ऐसा लगता है कि विषाद के कारण वो जल से गए हैं। धूसर जलखंड, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो चारों तरफ अस्त व्यस्त से बादल के टुकड़े पड़े हुए हों, अर्थात उन झोपड़ों से कोई आवाज सुनाई नहीं देती। कालमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, अर्थात चारों तरफ निराशा छा रही है। धुंधवी मृदंग सूर्य शांत स्तब्ध है मौन, युद्ध के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े, तूर्य, मृदंग, नगाड़े सब शांत हैं, मौन है। अर्थात अब इस मेवाड़ में स्वतंत्रता के आंदोलन की कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती। परतंत्रता का अंधकार चारों तरफ छा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, ऐसा लगता है फिर पिछौला झील से एक आवाज आ रही है, एक ध्वनि उठ रही है, और वो महाराणा प्रताप की आवाज है, ध्वनि है, मानो पूछ रहे हैं कौन लेगा भार ये है। अरे अब मेवाड़, अब देश को स्वतंत्र कराने का भार कौन लेगा? अरे मेरे बाद कौन ऐसा है जो आगे आए और देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए का भार अपने कंधों पर ले? कौन बिचलेगा नहीं,
कौन ऐसा साहसी वीर सूरमा है जो विचलित नहीं होगा, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति में जो कष्ट होंगे उनसे कभी वो विचलित नहीं होगा। कौन है जो दुर्बलता इस अस्थिमांस की ठोंक कर लोहे से परख कर वज्र से, अरे कौन है जो अपने इस अस्थिमांस के दुर्बल शरीर को ठोंक ठोंक कर वज्र के समान मजबूत कर ले और अपने इस शरीर को स्वतंत्रता की बल देवी पर न्योछावर कर दे और अपनी इस हड्डियों पर जो है अट्टहास करे, अर्थात अपने इस बलिदान को लेकर के जिसके मन में प्रसन्नता हो वो अट्टहास करे। ऐसा कौन दुनिया में है? ऐसा कौन है जो राक्षसों की साधना को नष्ट करे, अर्थात जो देश में इन राक्षसों के द्वारा शोषण अत्याचार किए जा रहे हैं वो ऐसा कौन है जो महाराणा प्रताप के अभाव में नष्ट करे? कौन लेगा भार ये? अरे कोई तो बोलो, कौन है जीवित? अरे मेवाड़ में कोई जीवित है? ये भार कौन लेगा? ऐसा कवि कहता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो इस पिछौला झील से यह आवाज आ रही है कि यार कौन है ऐसा जीवित जो कहे कि नहीं, देश की स्वतंत्रता का भार मैं लेने को तैयार हूं। सांस चलती ही किसकी? अरे कौन, किसकी सांस चल रही है? कौन जीवित है जो कहे, छाती ऊंची करके कहे कि नहीं, मैं मेवाड़ हूं, अर्थात मैं महाराणा प्रताप का उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हूं। जिस मेवाड़ में स्वतंत्रता की आंदोलन चलता रहा, उस आंदोलन को चलाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं जीवित हूं। ऐसा कौन है जिसका अरावली के श्रृंग के समान जिसका सिर समुन्नत है, अर्थात जो अरावली के पहाड़ों की तरह जो अटल है? बोलो, कोई बोलो, अरे तुम क्या अमृत हो? प्रसाद जी कहते हैं इस पिछौला झील से आवाज आती है, अरे कोई तो बोलो, कोई तो कहे। कोई नहीं बोल रहा, क्या समृत है? अर्थात इस मेवाड़ में कोई ऐसा साहसी सूरमा नहीं है जो आकर कहे कि नहीं, मैं मेवाड़ हूं और महाराणा प्रताप के छोड़े हुए कार्य को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। इस खेवा की कौन थामता पतवार ऐसे अंधड़ में, स्वतंत्रता रूपी इस अंधड़ में? ऐसा कौन है जो देश के स्वतंत्रता रूपी नाव को थामे और ये कहे कि मैं देश को आजाद कराऊंगा? अंधकार पारावार गहन नियत सा, लेकिन निराशा बढ़ती चली जा रही है। परतंत्रता रूपी समुद्र का अंधकार निराशा चारों तरफ फैलती जा रही है और ये परतंत्रता का सागर क्षुब्धहीन होकर के चारों तरफ उमड़ रहा है, खींच ले चला है काल धीवर अंत में। काल रूपी मछुआरा इस महाराणा प्रताप के अभाव में इस स्वतंत्रता की नाव को जो है वो अकाल के अनंत गर्त में ले जा रहा है। महाराणा कवि कहते हैं कि महाराणा प्रताप कहते हैं कि मेरी सांस जो है मछली की तरह इस आशा में अटकी हुई है कि कोई तो ऐसा आएगा सूर, कोई तो ऐसा बहादुर, कोई ऐसा सूरमा आएगा जो मुझसे कहे कि मैं मेवाड़ का उत्तराधिकारी हूं और मैं इस स्वतंत्रता की बाग दौड़ को संभालने के लिए तैयार हूं। कवि कहता है, प्रसाद जी कहते हैं कि पेशोला की झील में आज भी महाराणा प्रताप की आवाज निरंतर गूंजती है। यद्यपि आज महाराणा प्रताप नहीं है, लेकिन उनकी माया, उनका गौरव रूपी शरीर पड़ा हुआ है, अर्थात उनका गौरव संसार में चारों तरफ व्याप्त है और इस पिछौला झील से उनकी आवाज बराबर निरंतर आ रही है कि कोई आके ये कहे कि मैं मेवाड़ हूं, मैं देश को आजाद कराऊंगा। किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ? आज महाराणा प्रताप की वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इस पिछौला झील से केवल उनकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। बच्चों, इस पिछौला कविता में जयशंकर प्रसाद ने महाराणा प्रताप के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक चिंता प्रकट की है कि महाराणा प्रताप को ये लग रहा है कि उनके बाद कौन ऐसा उत्तराधिकारी है जो आकर इस स्वतंत्रता की मशाल को
जलाए रखेगा, इस देश को स्वतंत्र कराएगा। इस प्रकार ये कविता महाराणा जयशंकर प्रसाद की ये कविता राष्ट्रीय चेतना पर कविता है। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने भारतीय नवयुवकों को, भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत किया है और देश को परतंत्रता से मुक्त करने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया है।